पुरुषोत्तमम। सबको होली का जय गुरु। आज ये 14 फरवरी और हर तरफ एक हर्ष उल्लास रंग को लेकर आज हम लोग जानेंगे परम दयाल श्री ठाकुर इस होली उत्सव में, जिसको दोल उत्सव कहते हैं बंगाल में। इस दोल उत्सव में होली का रंग सबका और बिखारा जाता है। एक प्रेम का गुलाल, फूलों की होली, इस तरह से सुंदर रूप से सजाया जाता है। वो दिन ठाकुर जी का सशरीर में रहते हुए भक्त लोगों के साथ भी प्रेम की होली खेलते थे। आज गुरु परिवार के साथ भक्त लोग जो आश्रम पहुंचते हैं, वो भी गुरु परिवार के साथ प्रेम की होली खेलते हैं। आचार्य दादा के सानिध्य प्राप्त करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, गुरु परिवार से आशीर्वाद लेते हैं। ये परंपरा चली आ रही है। होली कितना पवित्र एक त्यौहार है। हम लोग प्रणाम करते हैं और इस होली के पावन पर्व पर हम अपने गुरुजनों से आशीर्वाद लेते हैं और ये आशीर्वाद हमें एक शक्ति के रूप में जीवन चलने के पथ पर अनंत बाधाओं को नाश करने के लिए काम आते हैं। अब हम लोग जो घर पे हैं, जो अपने गुरुधाम देवघर धाम में नहीं पहुंचे हैं, होली के दिन में होली कैसे खेलें। होली परमपिता के चरण में हम लोगों के प्रत्येक ठाकुर प्रेमी, ईश्वर प्रेमी व्यक्तियों के घर में आसन होता है। भगवान का आसन होते हैं, इष्ट गुरु का आसन होते हैं। उस आसन में बैठ कर के और वहाँ पर हम लोग एक पात्र लेते हैं और उस पात्र लेकर के वहाँ पर जो गुलाल है, फूल है, वहाँ पर प्रभु के चरण में अर्पित करते हैं। और इस तरह से परिवार के सभी लोग पहले अपने प्रभु को, अपने इष्ट को इस गुलाल से होली खेलते हैं और प्रेम विनिमय करते हैं। उसके बाद हम अपने माता पिता, गुरु गुरुजनों को गुलाल लगा करके उनसे आशीर्वाद प्रार्थना करते हैं और छोटों को आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ये एक प्रेम विनिमय की परंपरा है। आइए जानते हैं, ये जो पर्व है, जगह जगह पर होली का दहन का ये एक परंपरा चलती चली आ रही है। यहाँ पर भी अग्निदेव है और इस अग्निदेव की उपासना की जाती है। जगत में जो भी वस्तु हैं वो 5 तत्व से ही बने होते हैं: आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी। और प्रत्येक तत्व के अंदर ऊर्जा होता है। इसका मतलब सभी तत्व के अंदर ऊर्जा है। तो ये पंचाकृत शरीर जो बनते हैं, 5 तत्व के अंदर ऊर्जा मिल करके एकाकृत एक ऊर्जा का निर्माण होता है। वो ऊर्जा हमारे जीवन को आगे लेकर के जाती हैं। देह का एक धर्म है, उस धर्म को परिपालन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हम अग्नि की पूजा करते हैं, क्योंकि अग्निदेव की पूजा के बिना, ऊर्जा के बिना हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारे जीवन में आने वाली रास्ते की जो बाधा है, उस बाधा को अतिक्रमण करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है। और वही ऊर्जा, वही बल, वही शक्ति हमें इस अग्नि की पूजा करके मिलती हैं। और इस अग्नि पूजन में हम लोग देखते हैं, जिसको होली का दहन कहते हैं, भक्त प्रहलाद की बुआ अर्थात हिरण्यकश्यप के बहन अपने भतीजे को अपनी गोद में करके ये हिरण्यकश्यप के षड्यंत्र पर
अग्नि के अंदर जाते हैं, लेकिन भक्त प्रहलाद के प्रभु ही नारायण, वो नारायण ही अग्नि है और अपने भक्तों को वो कैसे जला सकते हैं। लेकिन भक्त के प्रति दुर्विचार रखने वाले जो शक्ति हैं, उन शक्ति को तो वो जला के भस्म कर देते हैं। ठीक वैसा ही हुआ, होलिका का दहन हुआ। भक्त प्रहलाद जैसे थे वैसे ही उस अग्नि से निकल करके बाहर आए। इस तरह से असत्य का पराजय हुआ, सत्य का जय हुआ। ये सदैव चली आ रही है। सत्य और असत्य की, असुर और दैवीय शक्ति की जो लड़ाई है वो निरंतर चलती रहती हैं और ये जीवन उपरांत चलती रहेगी। इसका कभी अंत नहीं होता है, ये चलता रहता है। तो हमें उस शक्ति के साथ जुड़ना है और उस शक्ति को जानना है। शक्ति के अर्जित करने के लिए जो जो क्रिया प्रणाली परम पुरुष के द्वारा समय समय पर हम सबको दी जाती हैं, उस दिशा निर्देश को युग युग में पालन करते हुए चले आते हैं। तभी जाकर के उन्हीं का दया, उन्हीं का आशीर्वाद हम सबको मिलता है। होली के इस सुंदर पवित्र त्यौहार को हम इनको खराब ना करें, कलुषित ना करें, इनको दूषित ना करें। पवित्र त्यौहार को पवित्रता के साथ निभाएं। आज दोल का अर्थ है भगवान जो कृष्ण हैं और राधा उनके भक्त प्रेमिका, जो दोनों के साथ जो प्रकृति और पुरुष के साथ का जो मिलन है, उस मिलन का भी ये पर्व है। इसलिए उन्हें सिंहासन पर बैठा करके उनको दुलाया जाता है। उसके बाद उस प्रेम की होली खेलते हैं। फिर हम बाल गोपाल को, राधिका को और भगवान श्री कृष्ण को की जो युगल मूर्ति हैं, उनको लेकर के हम लोगों के द्वार द्वार पर जाते हैं, घूमते हैं और होली खेलते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर भी एक प्रेम का वितरण है, प्रेम वितरण, प्रेम की होली का एक मैसेज है और इस चीज़ को हम सबको जानना पड़ेगा। आज जो विकृतियाँ आई है, मादक द्रव्य का सेवन करना, एक विभत्स भाषाओं का प्रयोग करना, मीट मछली खाना, ये वास्तव में ये एक अविधि आत्मक कार्य है और इस कार्य से हमें बच करके चलना है। समाज के जो नव जनरेशन है, जो नव पीढ़ी है, वो नव पीढ़ी आज पूरी तरह से इस नशे में चूर-चूर हो चुका है और होली का वास्तविक अर्थ से वो अत्यंत दूर है। आइए आज इस पर्व को हम जाने, भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ गले मिले, हम किसी के साथ संप्रदाय की हिंसा ना करें। सब का मूल अर्थ ही एक है, सत्ता की रक्षण अपने अपने रूप में। इस वास्तविक सत्य को हमें एक दूसरे से सोचना चाहिए और सदैव एक दूसरे के प्रति आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। हम जब आपको सम्मान नहीं करेंगे तो आप हमें क्यों सम्मान करेंगे। इसीलिए सौहार्द का ये विषय है, प्रेम का ये विषय है। आइए हम सभी लोग इस एक ही रंग में रंगे और सबका हृदय रंगीन कर ले और वो प्रेम की रंग होगी। और प्रेम से रंग अनेक हो सकता है, लेकिन वो प्रेम का रंग है जिस रंग से एक बार रंग जाने पर इस जीवन का ऊर्जा, जीवन का आनंद कभी कम नहीं होता है और उसे आनंद को लेकर के हम फिर 1 साल तक ऐसे चलते रहते हैं। हम लोगों ने देखा है, प्रकृति की ओर जब देखते हैं तो अभी अभी जो शीत ऋतु खत्म होकर के पतझड़, पूरे हर पेड़ों में पत्ता भी झड़ गया और नए पत्ते से एक मान लो कि नया आवरण, नए कपड़े से आच्छादित हो गए संपूर्ण पेड़, संपूर्ण प्रकृति जगत और उन लोगों का रूप निखार आया। एक नव रूप में, नव श्रृंगार में ये भौतिक दृश्यों को देखने का मौका देखने को मिल रहा है। ठीक हमारे जीवन में भी आज अग्नि का पूजा करके, असत्य को पराजय करके, सत्य को अपने हृदय में लेकर के
नए उमंग के साथ, उस हरी भरी प्रकृति के साथ हम भी हरे भरे बनने का प्रयास करेंगे।